सर्दियों में अभी क्लिनिक में मेरे पास जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है वो आ रहा है कॉन्स्टिपेशन का। हर तीसरा पेशेंट इसी कंप्लेन के साथ आ रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा कब्ज़ होना स्टार्ट हो गई है, जबकि समर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिपेशन और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और हम उसको कैसे ही घर पे सिर्फ और सिर्फ डाइटरी एहतियात करके ठीक कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। दिस इज क्लिनिकल डाइटिशियन जरताशा खालिद एंड आई एम करंटली प्रैक्टिसिंग एट दिलावर हुसैन फाउंडेशन एंड नूर हॉस्पिटल लाहौर। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की क्या वजूहात हैं, क्यों बहुत ज़्यादा विंटर्स में हमें कब्ज़ के मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये कब्ज़ के मसाइल सिर्फ खुद ही नहीं होते बल्कि अपने साथ और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को लेकर आ जाते हैं। लाइक आपको गट हेल्थ इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पे हमें बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग या गैस का मसला आ जाता है। पेट में बहुत ज़्यादा अफराव महसूस हो रहा होता है, हमें उठते बैठते बहुत ज़्यादा पेन फेस करनी पड़ती है, और अगर ये कॉन्स्टिपेशन का मसला ठीक ना हो तो ये बवासीर में भी समटाइम कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का या शुगर के मसाइल हैं, उनके ब्लड प्रेशर और शुगर हाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो विंटर्स में हमें कब्ज़ करवाती हैं। नंबर 1, हम पानी पीना कम कर देते हैं। आपकी बॉडी को अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और विंटर्स में क्योंकि हमें सिग्नल नहीं आ रहा होता थर्स्ट का, हमें बार बार वो थर्स्ट की क्रेविंग नहीं आ रही होती जो समर्स में होती है, तो हम यूजुअली अपना वाटर इनटेक खुद ही से बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। और कुछ पेशेंट्स तो मेरे आके मुझे बताते हैं कि हम हार्डली पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 ग्लास पानी पीते हैं, जबकि उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो 10 to 14 कप्स की होती है। तो अगर आप पानी का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के मुताबिक नहीं करते हैं तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन लगवा सकता है। दूसरा ऐसा फैक्टर क्या हो सकता है कि आप प्रॉपर वॉक या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, जिसकी वजह से आपकी बावल मूवमेंट इतनी डिस्टर्ब हो जाती है और वो आपको कॉन्स्टिपेशन करवा देती है। थर्ड, कुछ ऐसे मेडिकेशंस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमें कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जा रही होती है, जैसा कि वो लोग जिन्हें हाइपोथायराइडिज्म का मसला है, अगर वो थायरॉक्सिन का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं करते तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर तो आप कोई ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको छोड़ने से आपको कब्ज़ का मसला होता है, तो ख्याल रखें कि आप उसको स्किप ना करें। या फिर कोई ऐसी मेडिकेशंस जो किसी और डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इन रिजल्ट वो आपको कॉन्स्टिपेशन करवा रही है, तो आपको उस मेडिकेशन को थोड़ा सा चेंज करवाना चाहिए अपने डॉक्टर से। थर्ड, क्या इशू आ सकता है कि आप प्रॉपर अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस नहीं कर पा रहे, यानी अपनी खुराक के अंदर आप गुड फैट्स का इस्तेमाल नहीं करें या फाइबर का इस्तेमाल नहीं करें, तब भी वो चीज़ें आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेकर जाना स्टार्ट हो जाती हैं। और लास्ट जो इशू हमें आता है कि अगर जेनेटिकली ही हम हमारे फादर्स में या फादर्स में हमारे कॉन्स्टिपेशन चल रही थी और वही हमें आ गई है, तो देन भी हमें कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी खुराक से उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो खुराक से जब ठीक करने की बात आती है तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ को ठीक करने के लिए मैं सिर्फ एक ही डाइट रिकमेंड करती हूँ, वो है 3F डाइट। 3F डाइट में जो फर्स्ट F है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लूइड्स को, यानी आप अच्छी मिकदार में पानी का, लिक्विड का इस्तेमाल करें। उसमें आप सादे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप या यखनी की फॉर्म में पानी इस्तेमाल हो सकता है, इन्फ्यूज्ड वाटर या डिटॉक्स वाटर इस्तेमाल हो सकता है। सेकंड F हमारे पास रिप्रेजेंट करता है फाइबर को। फाइबर में आप गंदम के, जौ के, जई की, मकई के आटे की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे पास फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, और उसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि वो तमाम के तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनके पील्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको विद पील्स इस्तेमाल करें। फ्रूट्स के जूसेस नहीं लेने, फ्रूट्स को पूरा इस्तेमाल करना है। और थर्ड F हमारे पास आते हैं फैट्स। फैट्स यानी गुड फैट्स। अब उसमें ये नहीं हम करेंगे कि हम तली हुई अशिया का इस्तेमाल कर दें, वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देगा। जब हम बात करते हैं गुड फैट्स की, तो गुड फैट्स में हमारे पास जितने भी नट्स एंड सीड्स हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का। तो कोशिश करना है आपने कि आप गुड फैट्स का इस्तेमाल करें। पूरे दिन के अंदर 1 से 2 मुट्ठी आप नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सवेयर कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो कोशिश करें उनको भिगो के इस्तेमाल करें।